ओके तो भाई सोलो सिकोआ ने आज के स्मैकडाउन के ऊपर हैवानियत का सारा हद पार कर लिया। पॉल हेमन आज तक अपने पूरे करियर में जितना मार नहीं खाए होंगे, आज के स्मैकडाउन के ऊपर उनको उतना मारा गया इस एज में। पॉल हेमन आज के स्मैकडाउन के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुका है, पर उन्होंने सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज नहीं किया। एग्जैक्टली पूरा क्या कहानी है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले भाई बस सारे लोग सब्सक्राइब कर लो। होता क्या, आज के स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में जेकब फाटू आज के स्मैकडाउन के ऊपर नहीं आए। पॉल हेमन पूछते हैं सोलो सिकोआ से कि आज के स्मैकडाउन के ऊपर जेकब फाटू क्यों नहीं है, तो यहाँ पर सोलो सिकोआ की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। और उसके बाद सोलो सिकोआ जैसे स्मैकडाउन के ऊपर अपने टीम के साथ पहुंचते हैं, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के साथ इनका फाइट हो जाता है। और भाई ये जो फाइट होता है इसके अंदर सोलो सिकोआ हार जाते हैं। बाद में जाकर भी पुलिस वगैरह आकर सब चीज को मैनेज करता है। तो सोलो सिकोआ ऑलरेडी स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में ही हार चुके थे, इसलिए सोलो सिकोआ बहुत ज्यादा गुस्सा थे आज के स्मैकडाउन। फिर उसके बाद पॉल हेमन जाते हैं सोलो सिकोआ के पास। सोलो सिकोआ को बोलते हैं कि हे सोलो सिकोआ, तुम इस बात को बताओ कि आखिर जेकब फाटू करेंट टाइम में है। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि पॉल हेमन अभी करेंट टाइम में जेकब फाटू आज के स्मैकडाउन के ऊपर नहीं है, क्योंकि जेकब फाटू बहुत खतरनाक एक बंदा है, इसलिए हम जेकब फाटू को ऐसे ही नहीं बुला सकते, उसको थोड़ा सा हम लोग सेफ रखे हुए हैं। टेंशन मत लो, जब जेकब फाटू नहीं है इसलिए तुम हो आज के स्मैकडाउन के ऊपर, तुम सेफ हो। भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ सारा बात ऊपर ऊपर से कर रहे थे, पॉल हेमन को कुछ भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। असली गेम तब स्टार्ट होता है जब स्मैकडाउन का मेन इवेंट होता है, जहाँ सोलो सिकोआ भाई एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी करवा रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या था, सोलो सिकोआ सबको एक्नॉलेज करते हो, खुद को नया ट्रैवल चिप यहाँ पर घोषित करते हैं। एक्जैक्टली हमें वही चीज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर पॉल हेमन सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट करते हैं, पर सोलो सिकोआ कहते हैं पॉल हेमन तो अपना माइक मुझे। सोलो सिकोआ भाई सीधे माइक को उठाते हैं, सोलो सिकोआ सीधे कॉल आउट करते हैं यहाँ पर जेकब फाटू को कि मेरे भाई जेकब फाटू तुम जहां कभी हो सीधे मतलब स्मैकडाउन के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देन उसके बाद भाई हमें जेकब फाटू देखने को मिलता है। वैसे भाई जेकब फाटू का हमें न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिल चुका, मैं आपको बताता हूं। वैसे भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर कुछ भी बकवास नहीं करते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं कि मैं खुद को न्यू ट्रैवल चिप घोषित कर रहा हूं अभी से। यहाँ पर भाई पॉल हेमन बिल्कुल शौक में चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हो भाई पॉल हेमन अपने मतलब मुंह पर हाथ रखे हुए हैं। पॉल हेमन बिल्कुल शौक थे, सारा एरिना शौक था। आज के स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सिकोआ ने कंफर्म कर दिया वही है रियल ट्रैवल चिप। पहले कंफ्यूजन था रियल ट्रैवल चिप रोमन रेंज है, रॉक या फिर सोलो सिकोआ, ये तीनों में कंफ्यूजन था। भाई सोलो सिकोआ सबसे पहले खुद को ट्रैवल चिप घोषित करते हैं। उसका सोलो सिकोआ बोलते हैं अब जल्दी से सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करो। सबसे पहले भाई वो टामा टोंगा को कॉल करते हैं। टामा टोंगा को बोलते हैं कि मेरा राइट हैंड, क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करना चाहते हो? टामा टोंगा बोलते हैं कि यस माय ट्रैवल चिप, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूं। और यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज सारे लोग भाई समोअन लैंग्वेज में कर रहे थे, नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं था। देन इसके बाद टांगा लोआ को बोलते हैं कि टांगा लोआ सामने हो, आकर बोलो क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करना चाहते हो? देन इसके बाद टांगा लोआ भी सेम इस बात को बोलते हैं कि हाँ मैं ट्रैवल चिप, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ। फिर उसके बाद भाई देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जेकब फाटू का। जेकब फाटू से बोलते हैं क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करते हो जेकब फाटू? और यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ जेकब फाटू को इन्फोर्सर करके बुलाते थे। जिस तरीके से रोमन रेंज के इन्फोर्सर थे सोलो सिकोआ, उसी तरीके से अब जेकब फाटू इन्फोर्सर बन चुके हैं सोलो सिकोआ। तो यहाँ पर भाई जेकब फाटू भाई गुस्से में बोलते हैं यस माय ट्रैवल चिप, मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ। भाई ब्लड लाइन के तीनों जो लड़के थे तीनों लोग सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज कर चुके थे। अब सारा लोग का नजर जाता है पॉल हेमन के तरफ। पॉल हेमन भाई कोना में सिमटे हुए थे, पूरा एरिना यहाँ पर वी वांट रोमन का चैंट कर रहा था। पॉल हेमन का चेहरा बिल्कुल उदास था, पॉल हेमन एकदम बिल्कुल बेसहारा जैसे यहाँ पर खड़े थे। सोलो सिकोआ भाई सीधे आते हैं पॉल हेमन के पास और पॉल हेमन से सीधे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे? याद रहे ये तुम्हारा आखिरी मौका होने वाला, अगर तुम एक्नॉलेज नहीं करते तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अभी इसी बार। साथ ही साथ भाई हमें पहली बार उला फाला माला भी देखने को मिला, जो कि भाई सोलो सिकोआ अपने साथ लेकर आए थे। वो उला फाला माला पॉल हेमन को दे देते हैं, बोलते जल्दी से मुझे माला पहनाओ, मुझे एक्नॉलेज। सोलो सिकोआ बिल्कुल तैयार रहता है। यहाँ पर कटप्पा मामा वाला हालत हो चुका था हमारे पॉल हेमन। पॉल हेमन ऑलरेडी किसी को राजा मान चुके थे, रोमन रेंज को राजा मान चुके थे, इसलिए वो किसी और को राजा नहीं मान सकते। और ये जो मोमेंट था भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट से एक मोमेंट है। एक्जैक्टली होता क्या है भाई, पॉल हेमन अपने राजतंत्र को निभाते हैं, वो नहीं एक्नॉलेज करते हैं सोलो सिकोआ को। साफ बोलते हैं सोलो सिकोआ मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता। और इंस्टेंट भाई हमें एक सेकंड के अंदर सोलो सिकोआ की तरफ से हमें पॉल हेमन के ऊपर समोअन स्पाइक देखने को मिलता है। पॉल हेमन जमीन पर गिर चुके थे, उनका सांस आना बंद हो चुका था। भाई ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, टामा टोंगा टॉप रोप पर जाते हैं, वहां पर स्प्लैश लगा देते हैं पॉल हेमन के ऊपर। पॉल हेमन यहाँ पर भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, दो फिनिशर ऑलरेडी पॉल हेमन के ऊपर लग चुका था। भाई यहीं पर नहीं रुकते हैं, पॉल हेमन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर ये सारे लोग उनको भागने नहीं देते। ये सारे लोग पॉल हेमन का पैर पकड़ते हैं और पॉल हेमन को सारे लोग मिलकर वहां से घसीटते हैं, फिर ले आकर टेबल को खाली किया जाता है। उसके बाद शील्ड का हमें पावर बॉम्ब देखने को मिलता है। आप लोग समझ रहे हो, ये वो फिनिशर है जिससे भाई बड़े बड़े लोगों का हालत खराब हो जाता है। बड़े बड़े लोग मतलब इसके ऊपर पिन नहीं कर पाते बड़े बड़े रेसलर। भाई यहाँ पर हमें शील्ड बॉम्ब देखने को मिलता है पॉल हेमन के ऊपर। पॉल हेमन को सारे लोग भाई शील्ड बॉम्ब लगाकर वहां पर टेबल को ब्रेक कर देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई ब्लड लाइन का सबसे बेस्ट मोमेंट में से भाई एक मोमेंट ये। वैसे भाई पॉल हेमन तो भाई अब कटप्पा जैसे एक वफादार निकले, तो भाई अब राजा को कौन माला पहनाएगा? और इसलिए भाई जेकब फाटू सामने निकल कर आते हैं और जेकब फाटू भाई सोलो सिकोआ को मिर्ची वाला माला पहनाते हैं। सोलो सिकोआ को यहाँ पर माला पहनाया जाता है। उसके बाद भाई सारे लोग गुलाम जैसा अपना सर को नीचे झुकाते हैं। आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हो किस तरीके से टामा टोंगा, टांगा लोआ और जेकब फाटू तीनों सर को नीचे झुकाए हुए हैं। और इस तरीके से भाई आज का स्मैकडाउन का अंत होता है, जहाँ भाई पॉल हेमन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके से बाहुबली फिल्म के अंदर देखा होगा, जो कटप्पा जो था और राजा का भक्त था, जो राजा कहता था वही वो
करता था, राजा के विरुद्ध कभी वो नहीं जाता था। वही करेंट टाइम में पॉल हेमन भी किए। पॉल हेमन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, पर भाई अपने राजा को नहीं भूले। आपका क्या कहना है भाई आज के स्मैकडाउन के बारे में? सारे लोग बताएगा। वैसे भाई स्मैकडाउन का फुल हाईलाइट वीडियो जस्ट इसके बाद आएगा। तो भाई आज सारे लोग भाई वीडियो को लाइक करके आज सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।